पूरी दुनिया में अमेरिका जहां चाहता है वहां अपनी ताकत का जोर दिखाने लगता है। और ये ताकत कोई एक दिन में हासिल नहीं। इस ताकत को हासिल करने के लिए अमेरिका ने बरसों बरस तक मेहनत की है। दिन रात कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़कर ही अमेरिका ने सुपर पावर का मुकाम हासिल किया है। वरना खुद की पीठ थपथपाने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं जो निहायत ही बुजदिल, कायर और नारे के कमजोर हैं, पर वो अमेरिका जितनी ताकत हासिल नहीं कर पाए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका के पास साम दाम दंड भेद है और हर तरह की साजिशों को अंजाम देने वाली मशीनरी भी है, लेकिन अमेरिका की सारी कोशिशें एक बित्ते भर के मुल्क के आगे फेल हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस पर कंट्रोल कैसे पाया जाए। दशकों पहले अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप ने एक साथ मिलकर एक बड़ी मुहिम चलाई और ईरान में अपनी कठपुतली को बिठाया, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। कठपुतली शाह पहेलवी को ईरान के लोगों ने मार मार कर भगा दिया, खदेड़ कर ईरान से भगा दिया, और आज उसी कठपुतली को अमेरिका, इजराइल और यूरोप ईरान में बिठाने पर तुले हैं, पर कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। एक तरफ अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेर कर बैठा है और डोनाल्ड ट्रंप के इशारे का इंतजार कर रहा है कि कब डोनाल्ड ट्रंप अपना ट्रिगर दबाएंगे और कब ईरान पर हमला शुरू हो जाएगा। लेकिन ईरान भी कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है। उसने भी दुश्मनों के हाथों बहुत जख्म खाए हैं, लेकिन ईरान ने खुद को मजबूत बनाया, खुद के हथियार बनाए, खुद का मिसाइल बनाया और अपने ही हथियारों के दम पर आज इजराइल की नाक में दम कर चुका है। और इजराइल को मजबूर होता देख अमेरिका इस सोच में पड़ा है कि आखिर इस ईरान को कैसे कंट्रोल में लिया जाए। अमेरिका ईरान को किसी भी कीमत पर अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, लेकिन ईरान अपने समंदरी इलाके में दुश्मन के जहाजों को अपने कंट्रोल में ले रहा है, उन पर कब्जा कर रहा है, उनको जब्त कर रहा है। और ऐसे ही जहाजों को ईरान ने जब्त कर लिया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नेवी ने 5 फरवरी 2026 को फारस की खाड़ी में 2 गैर मुल्की जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया है। और जहाज ऑयल टैंकर हैं जिनमें 10 लाख लीटर से ज्यादा तस्करी का ईंधन भरा हुआ था, जो कई महीनों से तस्करी में लगा हुआ था। ये जहाज किसी तयशुदा तस्करी नेटवर्क का हिस्सा था और उससे खुफिया जानकारी, निगरानी और नेवल ऑपरेशन के जरिए दबोचा गया। इन जहाजों पर मौजूद 15 क्रू मेंबर्स को हिरासत में लेकर जुडिशियल अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया। जहाज को बुशहर बंदरगाह में ले जाया गया है, जहां ईंधन को जब्त कर लिया गया, यानी पूरा फ्यूल ही खाली कर लिया गया। ईरान ने इसे ईंधन तस्करी के खिलाफ एक रूटीन एक्शन बताया है, लेकिन यह वारदात अमेरिका ईरान के दरमियान बातचीत से पहले हुई है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसके साथ ही एक पूर्व ईरानी मंत्री ने अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मारने और जहन्नम दिखाने की धमकी भी दी है, जो कि एक इलाकाई तनाव का सबब बन सकता है। पर सवाल है कि आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है और ऐसा करने के पीछे उसका असल मकसद क्या है। ईरान अपनी इस कार्रवाई के जरिए अपने दुश्मन ममालिक को खबरदार कर रहा है या उन्हें किसी बड़े खतरे से आगाह कर रहा है। दरअसल ईरान फारस की खाड़ी को अपना इलाका मानता है और ऐसे ऑपरेशन से ईरान अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है और उसे दिखा भी रहा है कि पूर्व मंत्री आजाद जरगामी ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका के लिए मौत का मुकाम बन जाएगा, ये जहन्नम साबित हो जाएगा और ये तारीखी तौर पर ईरान का है। ये वारदात अमेरिका और ईरान के ओमान में मीटिंग से ठीक पहले हुई है। दुनिया भर के तेल कारोबार का 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही होता है और ईरान की इस पर बहुत ही मजबूत पकड़ है। इसके जरिए ईरान दबाव बनाना चाहता है और ये दिखाते हुए कि विदेशी दुश्मन की मौजूदगी के बावजूद हमने ऐसा कर दिखाया, यानी वहां पर मौजूद अमेरिकी फौज को ईरान धमकी देते हुए चैलेंज कर रहा है। खैर, हाल के दिनों में IRGC की अमेरिकी नेवी से मुकाबला भी हुआ है, जो तनाव बढ़ाने के लिए काफी है। ईरान ऐसी कार्रवाई के जरिए तस्करी रोकने का दावा कर रहा है, लेकिन ये विदेशी जहाजों और पश्चिमी देशों को एक संदेश भी है। फारस की खाड़ी में ईरान की इजाजत के बिना कुछ नहीं हो सकता। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका के जहाज और ड्रोन को अपनी मिलिट्री की ताकत दिखा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ईरान के इस कदम की वजह से टेंशन में इजाफा हो गया है, क्योंकि क्रू मेंबर्स की सिक्योरिटी और जहाजों की रिहाई के लिए ईरान पर दबाव भी डालना होगा और ईरान से रिश्ते बनाने के लिए मजबूर भी होना पड़ेगा। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ईरान ने ऐसा करके एक जंगी हिकमत ए अमली दिखाई है। तस्करी के नाम पर जब्त किए गए ऑयल टैंकर वाले जहाजों को ईरान अपने दुश्मनों को दिखा रहा है कि हम भी कोई गुलाम नहीं है, हम भी कोई कमजोर नहीं है, बल्कि हम भी एक ताकतवर मुल्क हैं जो अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और यूरोप को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है।
जो ईरान सिर्फ अपने मिलिट्री के जरिए 2 विदेशी जहाजों को जब्त करके ही खामोश हो जाए, बल्कि वो अपने दुश्मनों को साफ साफ संदेश दे रहा है कि न सिर्फ हम दुश्मनों के जहाजों को रोक सकते हैं बल्कि कब्जे में कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो दुश्मन के मिलिट्री ठिकानों को नेस्तनाबूद और तबाह भी कर सकते हैं। और इसके लिए ईरान की IRGC ने 1000 नए स्ट्रैटेजिक ड्रोन अपने चारों ब्रांच में शामिल किए हैं, यानी जमीन, समंदर, हवा और साइबर में 1000 नए ड्रोन को शुमार कर लिया गया है। ये ड्रोन ईरान के बनाए हैं जिनमें एक तरफा हमला करने की कुव्वत है। ये ड्रोन निगरानी भी कर सकते हैं, दुश्मन पर अटैक भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जमीन, आसमान और हवा में टारगेट पर हमला भी कर सकते हैं। ईरानी मिलिट्री के चीफ मेजर जनरल आमिर खतामी ने इसे किसी भी हमले के खिलाफ तेज और फैसला कुन जवाब देने के लिए कारगर बताया है। ये कदम ट्रंप इंतजामिया की धमकियों का जवाब है, जहां ईरान खुद को जंग के लिए तैयार बता रहा है। पर बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है, बल्कि IRGC के अफसरों ने यहां तक कहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो इलाके में मौजूद अमेरिका के तमाम मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, और अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान फौरन उन इलाकों पर हमला करना शुरू कर देगा जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, और साथ ही साथ इजराइल को भी नहीं छोड़ने वाला। यानी अमेरिका भूल से भी अगर ईरान की तरफ एक चिंगारी उछालने की कोशिश करेगा तो ईरान, कतर, इराक, बहरीन, UAE चारों जैसे इलाकों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को जलाकर खाक कर देगा, और इन्हीं इलाकों में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा फौजी मौजूद है। जाहिर सी बात है, ईरान की धमकियों से अमेरिका को भी जरूर सदमा लगेगा, क्योंकि जिस ईरान को दबने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वही ईरान उसे आंख दिखा रहा है, और सिर्फ आंखें ही नहीं दिखा रहा बल्कि जंग के लिए ललकार भी रहा है। और सबसे बुरी किस्मत इसराइल की। ईरान अमेरिका पर हमला करे, चाहे अमेरिका ईरान पर हमला करे, या फिर ईरान अमेरिका के हमले का जवाब दे, पर निशाना पर इसराइल ही रहेगा। हर तरफ से इसराइल ही पिटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर वक्त अमेरिका तो उससे बचाएगा नहीं। अगर अमेरिका हमला करता है तो फौरन ईरान भी जवाबी कार्रवाई के तहत उसके मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाएगा। हालांकि गौर से देखा जाए तो ईरान यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमसे बातचीत करनी है तो कायदे से सोच समझकर आमने सामने बैठकर बातचीत करनी होगी, लेकिन अगर बातचीत से इधर जंग करनी है तो जंग ही सही। आओ जंगी करके देख लो, हम झुकने वाले नहीं हैं। खैर, आने वाले हालात बताने के लिए काफी हैं कौन कितने पानी में है और किसकी धमकी में कितना दम है। फिर भी कोई भी जंग नुकसान लेकर ही आती है, इसलिए जंग की ख्वाहिश जबान पर नहीं लानी चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।